के 32 जो जातियां उसमें लिखी हुई हैं, उसके अतिरिक्त 12 और जातियां, जो 12-13 जातियां हैं, 50 जातियों के प्रतिनिधि आज आए और हमने आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन किया है। इसमें हमने 10 मांगे रखी हैं। एक पहली मांग यह है कि जो जातिगत विसंगतियां हैं वो दूर करें, जो जातियां घुमंतु हैं उनको उसमें शामिल करें। दूसरा ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन का उप वर्गीकरण करे, तो ये सभी जातियां, कोई एससी में आती है, कोई एसटी में आती है, कोई ओबीसी में आती है, उन सबको कल के अलग करके एक डीएनटी वर्ग बनाए। और डीएनटी वर्ग का रेन के आयोग और इदाते आयोग ने रिकमेंड किया है, तो कोई भी हम नया नहीं मांग रहे हैं, वही मांग रहे हैं जो आयोग ने रिकमेंड किया है। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 10% पंचायत और लोकल बॉडी में उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तीसरा यह है आवास के लिए, यदि शहर में कोई आवासहीन डीएनटी समाज है तो उसको 100 गज जमीन मिलनी चाहिए, और यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो 300 वर्ग गज उसके रहने के लिए और 300 वर्ग गज उसके पशुओं के लिए मिलनी चाहिए। हमने ये भी मांग रखा है कि यदि इन समाजों को मुख्य धारा में लेके आना है तो 1000 बच्चों को विदेशी शिक्षा के लिए हर साल भेजना चाहिए। एक मैं बात बताना चाहता हूँ, हमने पूरा कैलकुलेशन किया, आज़ादी से लेकर अभी तक 5 लाख करोड़ का टैक्स डीएनटी समाज दे चुका है, लेकिन डीएनटी समाज पे उसका 10% पे खर्च नहीं हुआ। इसलिए सरकार हम पे कोई दया दृष्टि नहीं कर रही है, हम केवल अपने 5 लाख करोड़ का खाली 10% ही मांग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस आंदोलन में हम लोग वंचित जो समाज है हमारा, वो हमारे साथ है, पशुपालक संघ हमारे साथ है, किसान नेता भी आ जाए वो भी हमारे साथ है। तो हमारी जो मांगे हैं वो किसी भी समाज के अगेंस्ट में नहीं है, हमारे सब मांगों को न्यायपूर्ण है, सत्य के ऊपर आधारित है, इसलिए सारे समाज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी हमने निर्णय लिया है कि यदि सरकार आज के बाद भी यदि सरकार नहीं मानती है तो 1 जुलाई 2025 को हम जयपुर में महाआंदोलन करेंगे, जिसमें लाखों लोग आएंगे। और इस महाआंदोलन एक दिन का नहीं होगा, हम वहाँ बैठेंगे, धरना देंगे। मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डीएनटी समाज और वंचित समाज कमज़ोर नहीं है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग संगठित कर रहे हैं सबको, और हमें कमज़ोर ना समझे, हमारी ताकत को समझे, हमें हमारा हक चाहिए। हम लोग कोई दया दृष्टि भी हमें सरकार से नहीं चाहिए। इसलिए हमने ये तय किया है कि जो भी सरकारी योजना होगा उसका हम बहिष्कार करेंगे। इस आंदोलन का हमने बहिष्कार नाम दिया, बायकॉट एजिटेशन नाम दिया है। या तो अपना आज़ादी में बायकॉट एजिटेशन का नाम सुना होगा, या अभी का आधुनिक युग में आज़ाद भारत में ये सारे वंचित समाज, हमारा डीएनटी समाज आज़ाद नहीं है, कोई हमें आज़ादी नहीं मिली और कोई भी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए हर सरकार के अगेंस्ट में लड़ेंगे, चाहे हमें सालों लग जाए और चाहे कितने भी साल लग जाए, लेकिन अब की बार ये मुहिम बंद नहीं करेंगे और अपना अधिकार लेकर